गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड। आज की डेट में बेटा जो क्लास में हमको डिस्कस करना है ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि 2025 में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था और आपका पेपर का सेट था 347 के। पेपर का सेट क्या था बेटा? 347 के। अब देखिए क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स में पूछा गया था बेटा। कितने मार्क्स से था बेटा? 2 मार्क्स का। अब क्वेश्चन क्या है उसको पढ़िए। बोल रहा है एक बेंजीन में 1 बिलियन में बेंजीन का 30 द्रव्यमान प्रतिशत कार्बन टेट्राक्लोराइड में खुला है। बेंजीन का मॉडल तो आपको गिवन बेटा 30% द्रव्यमान प्रतिशत मतलब W/W 30% W/W बेंजीन का बिलियन। यही है बेटा 30%। 30 द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब तो ये हो गया कि 30% W/W बेंजीन का बिलियन है। ठीक है, बिलियन है। इसका मतलब हो गया बेटा 30 ग्राम बेंजीन उपस्थित है 100 ग्राम बिलियन में। 100 ग्राम बिलियन, ये तो मीनिंग हो गई बेटा 30% W/W बेंजीन बिलियन की मीनिंग हो गई कि 30 ग्राम बेंजीन हमारी उपस्थित है बेटा 100 ग्राम बिलियन में। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब ध्यान देखिए बेटा, तो अगर मैं यहाँ से कहूँ बेटा बेंजीन का द्रव्यमान, बेंजीन का द्रव्यमान, बेंजीन के द्रव्यमान को W से दिखाते हैं। बेंजीन है तो नीचे से लिख देता हूँ बेंजीन C6 से। तो ये हो गया बेटा 30 ग्राम का। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं बेटा। अब बेंजीन का अणुभार हमको पता होने के, अणुभार किसी का सवाल में नहीं देगा, वो आपको लर्न होना चाहिए। तो बेंजीन का अणुभार जिसको हम दिखाएंगे बेटा M से, और बेंजीन का है तो नीचे बेंजीन का चिन्ह बना दीजिए। वो कितना होता है बेटा? 78 ग्राम पर मोल होता है। पूरा मैं वो सिस्टम बता रहा हूँ जिस तरह से आपको कॉपी में बोर्ड में लगाना है, ताकि इस वाले सवाल के नंबर मैं कहते हैं 2 के 2 नंबर आपको पूरे मिले। अब बोल रहा है बेंजीन का मोल अंश ज्ञात कीजिए। अब ध्यान देखिए बिलियन कितना बेटा? 100 ग्राम। तो लिखूंगा बेटा बिलियन का द्रव्यमान, बिलियन का द्रव्यमान। तो बिलियन है बेटा 100 ग्राम। अब बिलियन किससे मिला है बेटा? एक तो बेंजीन है और एक क्या है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। यानी कि बिलियन का द्रव्यमान की जगह मैं लिख सकता हूं बेंजीन का द्रव्यमान प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान। यानी कि बेंजीन का द्रव्यमान प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्रा फ्लोराइड का द्रव्यमान बराबर बेटा 100। क्योंकि बिलियन में तो यही क्यों चीज होगी, बेंजीन होगी और कार्बन टेट्राक्लोराइड होगी। दोनों के द्रव्यमान को योग कर दूंगा तो बेटा कितना? 100 के बराबर हो जाएगी। बेंजीन का द्रव्यमान कितना गिवन बेटा? 30। तो यहाँ लिख दिया मैंने 30 प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड पता नहीं तो मैं W लिख ले रहा हूँ। कार्बन टेट्राक्लोराइड का फार्मूला होता है CCl4 इक्वल टू 100। क्या बेटा यहाँ से कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान आपके पास आ गया 70 ग्राम। सही से कर लीजिएगा, 100 माइनस 30 और जब घटा देंगे तो आ जाएगा 70 ग्राम। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ तक सब कुछ निकल आया है। अब हम आगे चलते हैं, इसको नोट कर लो और मैं यहाँ साइड में लिख लेता हूँ। मुझे जो वैल्यू चाहिए होगी मैं कंप्लीट में ले लूंगा। C6H6 30 मॉलिक्यूलर वेट नहीं रहेगा। CCl4 हमारे पास आ गया 70 का। हो गया यहाँ तक? चले आगे। अब देखिए यहाँ अब क्या बेटा, मैं लिखूंगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड का अणुभार। अणुभार हमें याद होना चाहिए बेटा, जिसको शॉर्ट में लिख देंगे MCCl4। वो कितना होगा बेटा? वो हो जाएगा, देखिए क्लोरीन का हो जाएगा बेटा 142 और कार्बन हो जाएगा 12, यानी क्या जाएगा बेटा 154 ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल, क्योंकि अणुभार का मात्रा यही होता है। ठीक है बेटा। अब आगे आएगी। अब हमको क्या निकालना है बेटा? मोल अंश। मोल अंश यानी कि मोल प्रभार। जब भी सवाल में मोल अंश निकालना हो बेटा, सबसे पहले आप बिलियन में उपस्थित प्रत्येक घटक के मोल निकाल लेना। ये लाइन को याद कर लो। जब भी मोल अंश या मोल प्रभार का सवाल हो तो बिलियन में उपस्थित सभी पदार्थों के पहले आपको मोल निकालना है। तो बिलियन में क्या है? बेंजीन है और कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो सबसे पहले लिखूंगा बेटा बेंजीन के मोल। बेंजीन के मोल का सूत्र होता है बेटा जिसका निकालना है उसका द्रव्यमान बेटे उसका अनुपात। किसका निकालना है? बेंजीन। तो मैं लिखूंगा बेंजीन का द्रव्यमान, और वो भी किसमें बेटा? ग्राम में।
और नीचे उसी का अणुभार, तो अणुभार को एम से दिखाएंगे, C6 या 6, वो भी किसमें बेटा, ग्राम प्रति मोल में। अब बताइए बेंजीन का द्रव्यमान कितना है बेटा, 30, अणुभार कितना है बेटा, 78। जो कैलकुलेट हो जाए तो कर ले रहे हैं बेटा, तो इसको अगर हम उसे डिवाइड करें तो 15, तो 3 और 9 ये आ जाएगा बेटा। अगर इसको 3 से करें तो 5, 30 ये बनेगा। तो मोल ऑफ, अब यूरिया के मोल को जैसे दिखाते हैं, यूरिया को बेंजीन का है तो यहाँ फार्मूला में C6H, तो आपके पास बेटा मोल आ गए किसके बेटा, बेंजीन के। तो मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, बाद में सारी वैल्यू मुझे जरूरत पड़ेगी। तो बेंजीन के मोल हमारे पास आ गए बेटा 5/13। सही आता है। अब आगे चलते हैं बेटा, चलो अब इसी तरह का निकालूंगा बेटा कार्बन टेट्राक्लोराइड के मोल। इसके मोल बेटा कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो लिखेंगे बेटा कार्बन टेट्राक्लोराइड के मोल। तो मोल का फार्मूला मैंने क्या बताया, जिसका निकालना उसका वेट बटे उसका मोलेकुलर वेट, तो वेट हो जाएगा WCCl4, वो भी किसमें बेटा, ग्राम में, डिवाइड बाई मोलेकुलर वेट CCl4, वो भी किसमें बेटा, ग्राम प्रति मोल में। अब आइए बेटा वेट कितना गिवन है बेटा, वेट है 70, और मोलेकुलर वेट कितना गिवन है बेटा, मोलेकुलर वेट अभी निकाला था 154। 2 से इसको डिवाइड कर लेंगे बेटा, ऊपर आ जाएगा 35, नीचे आ जाएगा 2 7 जब 14, 77 यही आ जाएगा बेटा। अब देखिए किसी से डिवाइड हो रहा है, देख लीजिए अगर डिवाइड हो जाए तो अच्छी बात है, कैलकुलेशन इसे फंसा देगा और नहीं, डिवाइड नहीं हो रहा है ना, शेर बस वही है, कैलकुलेशन में इसने टक कर दिया सवाल को, और तो सब सही था, मोल था। 7 सब तो इसी के जो भी आया क्या कर सकते हैं। CCl4 के मोल आ गए बेटा हमारे पास, ठीक है। तो मोल ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना हो गया बेटा हमारे पास, 35/77। यहाँ तक हो गया। अब हम आते हैं बेटा अपने सवाल में। सवाल में हमसे पूछा मोल अंश, मोल अंश कैसे निकलेगा अब इसकी बात करेंगे। ध्यान से देखिए, किसका निकालना है बेटा, बेंजीन का मोल अंश, बेंजीन का मोल अंश। मोल अंश कहता है बेटा जिसका निकालना उसके मोल बटे बिलियन के मोल, जिसका निकालना बेंजीन, तो मैं लिखूंगा ऊपर बेंजीन की मोल बेटा, और नीचे बिलियन। तो बिलियन किसका किसका है, बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड, लिखूंगा बेटा बेंजीन के मोल प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड। बेंजीन के मोल है 5/13, यहाँ हो जाएगा बेटा 5/13 प्लस 35/77, ये होगा बेटा। अब यहाँ तो कोई कॉमन नहीं आ रहा है, तो बेटा 77 को यहाँ भेज दूं, 4 को उधर भेज दूं, ये हो जाएगा बेटा। ऊपर देखिए ध्यान से, ऊपर तो बनेगा बेटा 5/13, नीचे 5 × 77 प्लस 35 × 13, और नीचे आ जाएगा बेटा 13 × 77। अब देखिए ये पूरा नंबर बेटा ऊपर जाएगा और ये नंबर यहाँ आएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें जल्दी की बताओ तुमने। अब मोल प्रभाव किससे दिखा रहे बेटा, जाई से, इसका है बेंजीन का, तो उसका मैंने यहाँ फार्मूला दिया C6H इक्वल टू। अब देखिए ऊपर हो जाएगा बेटा 5 × 13 × 77, नीचे 13 ब्रैकेट के अंदर बेटा 77 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा, तो 7×35 3 बचेगा, 7×35 तो 35 3 बेटा 38, ये हो जाएगा 385 प्लस 13 को बेटा 35 से गुणा कर लेते हैं, 11 बचे 65 बचेगा 6, 13 13 3 39 और 39 6 हो जाएगा बेटा 45, यानी कि 455। 13 से 13 कट जाएगा बेटा। ऊपर देखिए ध्यान से, तो 5 × 77, नीचे 5 को 5 10 हो जाएगा बेटा, और 8 14 हो जाएगा, 14 के बाद बेटा बचेगा 1, और ये हो जाएगा 8। 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 × 5, 5 6 30, और 5 × 60, ये हो जाएगा बेटा 5 × 5 बनेगा 34, 5 6 30 बचेगा 40, और 5 × 40 ये आ जाएगा। अब क्या बेटा इसको लिख सकते हो 77, अब तो इतने से कटेगा नहीं, 77/168, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। और इसका कोई भी बेटा यूनिट नहीं होती है। अब आपको इसके सॉल्व नहीं करना, डिवाइड करना चाहे तो कर देना, नहीं कहीं छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं, एक नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे। अब बस आपको इसको थोड़ा सा शब्दों में जरूर लिख देना आंसर, तो हम लिख देंगे बेटा बेंजीन का मोल अंश 77/168 होगा। बस ये आपका इसका फाइनल आंसर।